नमस्कार। आज हमारे सामने एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये अंधेरों की आवाज़ नाम की प्रस्तुति के एक एपिसोड से ली गई है, जिसका नाम था घर में कोई और रहता है। कहानी है नेहा और रितेश की, एक नया शादीशुदा जोड़ा और उनके नए घर के पास वाला एक वीरान सा मकान। हाँ बिल्कुल। और इस कहानी का जो सेटअप है ना, वो भी काफी माहौल बनाता है। नेहा एक लाइब्रेरियन है, शांत सी, बारीकियों पर ध्यान देने वाली, और रितेश उनके पति, वो पीडब्ल्यूडी में सिविल इंजीनियर। उनका ट्रांसफर हुआ है माहिदपुर, एक छोटा सा कस्बा जो नक्शे पर आसानी से मिलता भी नहीं। माहिदपुर, हाँ सुना है। पुरानी हवेलियों और अंग्रेजों के टाइम की इमारतों के लिए जाना जाता है। लगता है जैसे वक्त में कहीं ठहरा हुआ सा। बिल्कुल। और उनका जो सरकारी क्वार्टर है ना, वो भी एक ऐसी ही पुरानी बड़ी सी बंद पड़ी प्रॉपर्टी के ठीक बगल में है, जिसे वहां सब लोग खाली घर बुलाते हैं। अच्छा, खाली घर। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है ना? मतलब ये कोई ऐसा वैसा खाली घर नहीं। गेट पर ताला, जंग लगा हुआ, मकड़ी के जाले और एक सरकारी नोटिस भी कि ये सरकारी संपत्ति है। सब कुछ यही कहता है कि अंदर कोई नहीं जाता। सही कहा। बाहर से देखने पर तो बिल्कुल वीरान, पर नेहा को रात में कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। खास तौर पर एक तय वक्त पर, रात के ठीक 3:13 पर। 3:13 AM? बड़ा अजीब टाइम है। क्या होता था उस वक्त? नेहा का कहना था कि उसे उस बंद घर से अंदर से चलने की आवाजें आती थी, और कभी कभी दरवाजे की घंटी बजती थी, मगर जब वो देखने जाती तो बाहर कोई नहीं होता था। कोई भी नहीं। ये तो डरावना है। और ये बार बार होता था। हाँ, बार बार। और ये बात भी गौर करने वाली है कि ये सब उनकी शादी के करीब 1 महीने बाद ही शुरू हुआ। नेहा जो पहले डायरी वगैरह लिखती थी, उसने वो सब बंद कर दिया। उसका बर्ताव भी बदलने लगा था, थोड़ी बेचैन सी रहने लगी थी। और उसने रितेश को बताया इस बारे में? हाँ, बताया। लेकिन रितेश का नजरिया काफी प्रैक्टिकल था। वो सिविल इंजीनियर है ना, तो उनका दिमाग थोड़ा तार्किक ढंग से सोचता है। तार्किक मतलब उसने यकीन नहीं किया? उसे लगा कि ये शायद नेहा का वहम है। नई जगह है, नया घर है, तो शायद उसका तनाव है। उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, यहां तक कि उसने नेहा के लिए किसी थेरेपिस्ट से भी सलाह ली थी। अच्छा, तो एक तरफ नेहा का अनुभव था और दूसरी तरफ रितेश का तर्क। कहानी इसी कश्मकश पर आगे बढ़ती है फिर। बिल्कुल। नेहा को लग रहा था कि जो वो सुन रही है वो सच है, लेकिन रितेश मानने को तैयार नहीं था। तो नेहा ने फिर चुपचाप अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी। जांच? कैसी जांच? उसने रितेश को बिना बताए रात में उन आवाजों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। शायद वो सबूत चाहती थी, कुछ ऐसा जिससे वो साबित कर सके कि वो पागल नहीं है, कि वो आवाजें सच में हैं। और क्या उसे कुछ मिला? रिकॉर्डिंग में कुछ आया? मिला, और कुछ ऐसा मिला जिसने शायद उसके भी होश उड़ा दिए होंगे। एक रात वो रिकॉर्डिंग सुन रही थी। घर की आम आवाजों के बीच एक बहुत ही धीमी, उदास सी एक महिला की आवाज। एक महिला की आवाज उस खाली घर से रिकॉर्डिंग में? हाँ। और वो आवाज कह रही थी, मैं अभी तक यही हूँ, मुझे कोई नहीं सुनता। ओहो, मैं अभी तक यही हूँ, मुझे कोई नहीं सुनता। ये सुनकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। अब इसे वहम कहना तो मुश्किल था। बिल्कुल। ये नेहा के डर को जैसे सच साबित कर रहा था। पर सवाल वही था, ये आवाज आई कहां से? उस बंद घर से। कौन थी वो? लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब आता है, टाइम वाला। हाँ, वो टाइम एनॉमली। नेहा ने हिम्मत करके ये ऑडियो फाइल भेजी विवान को, जो अंधेरों की आवाज के होस्ट हैं। ये बात है अक्टूबर 2023 की। और विवान ने जब उस फाइल की डिटेल्स चेक की, मतलब फाइल कब बनी थी वो सब। हाँ, फाइल प्रॉपर्टीज। हाँ। तो उसमें जो डेट क्रिएटेड, यानी फाइल बनने की तारीख थी, वो थी 17 मई 2022। 17 मई 2022। लेकिन फाइल भेजी गई अक्टूबर 2023 में। ये कैसे हो सकता है? 1 साल से भी ज्यादा पुरानी तारीख। यही तो पहेली है। क्या ये कोई टेक्निकल ग्लिच था, फोन की डेट गलत सेट थी, या फिर मामला कुछ और ही गहरा था? क्या वो आवाज, वो रिकॉर्डिंग वाकई में 2022 की थी? यहीं पर कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी थी, या जैसा कहानी का पूरा माहौल इशारा करता है, क्या नेहा अनजाने में किसी टाइम स्लिप जैसी चीज का शिकार हुई थी? क्या वो आवाज सच में अतीत से आई थी? स्रोत इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता। शायद जानबूझकर,
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे सच मानते हैं वो कितना पक्का है। क्या हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारे यंत्र हमेशा सही होते हैं, या कभी कभी वो भी कुछ ऐसा पकड़ लेते हैं जो हमारी समझ से परे है? तो ये कहानी सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, ये हमारी समझ, वक्त की हमारी धारणा, इन सब पर एक सवाल है। क्या वो आवाज सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक गूंज थी, या किसी की अनसुनी पुकार जो वक्त की सीमाओं को पार कर गई? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। और इसकी शुरुआत ही होती है एक ऑडियो फाइल से, है ना, जिसकी डेट वो 2022 की है। हाँ एग्जैक्टली। और यहीं से ये शक होता है कि ये कोई मामूली भूत प्रेत वाली बात नहीं है, शायद ये टाइम लूप जैसा कुछ है, मतलब इतिहास का दोहराव। सही। और इसी बीच नेहा की हालत वो साफ दिखती है, रात को परेशान है, वो रिकॉर्डिंग कर रही है सबूत के लिए। लेकिन रितेश, उसका बर्ताव बड़ा अजीब है। वो उसका फोन बंद कर देता है, नींद की गोलियां देता है। हाँ, ये थोड़ा अजीब तो है। मतलब क्या ये सिर्फ चिंता है उसकी, या फिर वो कुछ दबाने की कोशिश कर रहा है? यही सवाल है। रितेश का किरदार यहीं से थोड़ा पेचीदा लगने लगता है। बिल्कुल। और इसी कंफ्यूजन के बीच वो क्वार्टर नंबर वाली बात होती है। हाँ, वो शर्मा जी, किराने वाले। नेहा जब पूछती है आसपास के खाली घर के बारे में, तो वो कहते हैं क्वार्टर नंबर 8 खुल गया, जबकि नेहा रहती है क्वार्टर नंबर 12 में। एग्जैक्टली। ये छोटी सी बात लगती है पर शक को और बढ़ा देती है। और जब नेहा रितेश से ये पूछती है तो वो कैसे टाल देता है, मतलब लगभग झुंझला कर। हाँ, जैसे वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। उसका ये रिएक्शन ही शक पैदा करता है। इसी शक के चलते फिर नेहा वो कदम उठाती है पुलिस स्टेशन जाने का। हाँ, सिर्फ ये पता करने कि क्या क्वार्टर नंबर 8 में पहले कोई और नेहा शर्मा थी। और उसे वहाँ जो मिलता है वो तो वाकई चौंकाने वाला है। एक FIR मिलती है मई 2022 की। मई 2022। हाँ, लापता व्यक्ति नेहा शर्मा, पति रितेश शर्मा, पता क्वार्टर नंबर 8। बाप रे, मतलब नाम, पति का नाम, सब सेम, सब कुछ। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि FIR में लिखी डिटेल्स वो हूबहू मौजूदा नेहा की जिंदगी जैसी हैं। आदतें, पेशा, सब कुछ। ये कैसे मुमकिन है? मतलब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, ये तो सीधा सीधा दोहराव का सबूत लगता है। जैसे वही कहानी, वही लोग, बस 1 साल पहले। तो अब नेहा के पास सिर्फ शक नहीं है, एक पुख्ता सबूत है। हाँ, एक डॉक्यूमेंट। और इसी के बाद वो घर जाकर रितेश से सवाल करती है, क्या हम पहले यहाँ रह चुके हैं? और रितेश का जवाब फिर वही टालने वाला, तुम वापस शुरू मत करो। उसका ये इनकार अब ज्यादा खतरनाक लग रहा है। बिल्कुल। और फिर उसी रात वो ऑडियो वाली घटना। हाँ, पुरानी रिकॉर्डिंग में एक नई आवाज, एक फुसफुसाहट। मैं नेहा हूँ, मैं फिर से अंदर आ गई हूँ। बहुत अजीब और डरावना ये। और फिर वो खिड़की वाला सीन, एक चेहरा दिखता है नेहा को, और उस चेहरे पर चश्मा है, वही चश्मा जो नेहा के पास 1 साल पहले था पर अब नहीं है। ये तो सीधा इशारा है कि शायद 2 नेहा है, एक अभी वाली और एक पहले वाली, या कोई और। कंफ्यूजिंग है पर बहुत डरावना भी। और इसी शौक में नेहा बेहोश हो जाती है। हाँ, और अस्पताल में डॉक्टर एक और बात बताते हैं कि नेहा बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रही थी। क्या कह रही थी वो? डॉक्टर ने बताया कि वो कह रही थी, मैं इस बार अंदर से लॉक नहीं होने दूंगी, और मैं डायरी छुपा के रख चुकी हूँ। डायरी? ये एक नया क्लू है। हाँ, पर नेहा को खुद याद नहीं आता कि वो किस डायरी की बात कर रही थी, लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर वो घर में ढूंढना शुरू करती है। अच्छा। और फिर फर्नीचर हटाते वक्त उसे अलमारी के नीचे एक खोखला हिस्सा मिलता है, और उसके अंदर धूल में लिपटी एक पुरानी डायरी मिल गई। हाँ, और उस डायरी पर लिखा था नेहा, अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 मतलब FIR से भी पहले की। ये तो पक्का उस पिछली नेहा की डायरी है। लगता तो यही है। और उसका पहला पन्ना, वो पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लिखा है, अगर मैं दिख रही हूं तो समझना मैं फिर से आ गई हूं। ओह माय गॉड, ये तो सीधा कंफर्मेशन है। और आगे वो लिखती है, रितेश मुझे हर बार ये बोलता है कि मैं पागल हो रही हूं, लेकिन मैं जानती हूं ये जगह सिर्फ रहती नहीं, दोहराती है। पिछली नेहा को भी ये पता था। ये उसकी आप बीती है और एक तरह से चेतावनी भी। हाँ, और आखिरी पन्ने पर वो लिखती है, इस बार अगर कोई और नेहा आए तो उसे ये डायरी मिल जानी चाहिए। जैसे उसने जानबूझकर ये सुराग छोड़ा हो ताकि अगली नेहा शायद इस चक्र को तोड़ सके। तो देखा जाए तो ऑडियो फाइल, पुलिस रिपोर्ट और अब ये डायरी, सब उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, एक अजीब दोहराव। हाँ, 2 नेहाएं,
एक रहस्यमयी घर, और ये डायरी जो जैसे वक्त के आर पार से बात कर रही है। लेकिन सवाल अब ये है कि ये हो क्यों रहा है? इस दोहराव के पीछे क्या है? क्या सिर्फ घर की वजह से या कुछ और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डायरी मिलने से अब जो नेहा है उसकी किस्मत बदलेगी? क्या वो इस साइकिल से निकल पाएगी? और रितेश का क्या रोल है इस सब में? वो कितना जानता है? क्या है उसका इरादा? हाँ, ये सारे सवाल अभी बने हुए हैं। कहानी का रहस्य अभी पूरी तरह खुला नहीं। जिसे अपने ही घर में, मतलब क्वार्टर नंबर 8 में एक पुरानी डायरी मिलती है। हाँ, और ये कोई मामूली डायरी नहीं लगती है। पढ़ते ही लगता है कि ये किसी और नेहा ने लिखी है, शायद कोई जो पहले यहाँ रहती थी। और उसका टोन वो काफी परेशान करने वाला है। बिल्कुल, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो, फुसफुसाहट जैसी। तो सवाल ये है कि इस डायरी में राज क्या है, या ये किसी बड़ी उलझी हुई पहेली का बस एक टुकड़ा है? चलिए देखते हैं क्या है ये। कहानी में ना शुरू से ही एक अजीब सा तनाव है, एक अनिश्चितता सी है। डायरी सिर्फ पुरानी बातें नहीं बताती है, वो नेहा के आज पर सवाल उठाती है, खासकर उसके पति रितेश के साथ जो उसका रिश्ता है उस पर। हाँ, वो लाइन तो बहुत खास है। डायरी में बार बार आती है, रितेश सच नहीं बोलता। और ज्यादातर एंट्रीज के आखिर में, मैं हर रात एक और नेहा के सपने में आ रही हूँ। ये क्या है? सिर्फ डर या कोई इशारा? ये इशारा ही लगता है, एक पैटर्न की तरफ। एक और नेहा, सपने में आना। ऐसा लगता है जैसे ये कोई साइकिल है, कोई चक्र जो दोहराया जा रहा है। मतलब ये सब पहले भी हुआ है और शायद फिर होगा। और ये शक तब और पक्का हो जाता है जब नेहा को डायरी के बिल्कुल आखिर में एक फोटो मिलती है, पुरानी सी, ब्लैक एंड व्हाइट। उसमें रितेश है और एक लड़की जो हूबहू नेहा जैसी दिखती है, और नीचे लिखा है रितेश वेड्स नेहा, अप्रैल 2022। अरे, और नेहा को अपनी शादी की ऐसी कोई तस्वीर याद नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने कभी देखी ही नहीं थी। तो ये तो कहानी को और उलझा देता है। मतलब ये क्या है? पहचान का संकट, या नेहा सिर्फ एक नाम है, एक रोल जो बार बार प्ले किया जा रहा है? ये तस्वीर इस बात को पुख्ता करती है कि ये सिर्फ नेहा का वहम नहीं है, शायद रितेश का कोई प्लान है। हाँ, शक तो गहरा होता जाता है। फिर नेहा हिम्मत करके रितेश का बैग चेक कर दिए, और उसे एक पेन ड्राइव मिलती है। पेन ड्राइव? उसमें क्या था? उसमें एक फोल्डर है, नाम है पुरानी रिकॉर्डिंग्स। ओह, रिकॉर्डिंग्स किसकी? उसमें 6 ऑडियो क्लिप्स हैं, सब में एक ही औरत की आवाज है, घबराई हुई। वो कह लिए, मैं नेहा हूँ, मुझे वापस नहीं जाना। आवाज में डर है, जैसे कोई फंसा हुआ हो। और रितेश, उसकी आवाज है? हाँ, एक क्लिप में बिल्कुल शांत, ठंडा सा। वो कहता है, मैं इस बार भी समझा लूंगा उसे, जैसे हर बार समझाता हूँ। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। अरे बाप रे, हर बार समझाता हूँ। इसका मतलब साफ है, रितेश ही इस सब के पीछे है, वो ही ये चक्र चला रहा है। शायद हर बार शहर बदलता है। और नेहा, क्या वो वही नेहा होती है या कोई और? पता नहीं, पर अब नेहा समझ जाती है कि वो फंसी हुई है, उसे ये चक्र तोड़ना ही होगा। वो सबूत इकट्ठा करती है, डायरी, वो रिकॉर्डिंग्स, और एक रात वो भागने की कोशिश करती है, पर दरवाजे पे रितेश। और रितेश का रिएक्शन? गुस्सा, हैरानी? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत, जैसे उसे पता था ये होगा। वो कहता है, तुम्हें पता चल गया है ना, तुम हर बार डायरी ढूंढ लेती हो, कहती है पुलिस को डायरी देगी। पर रितेश को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मानो उसे पता है अंजाम क्या होगा। लेकिन इस बार नेहा की आवाज में एक फैसला है। वो कहती है, हाँ, इस बार मैं वापस नहीं आऊंगी। और क्या वो सच में निकल पाती है? कहानी कहती है, हाँ, उसने पुलिस में शिकायत की, सबूत दिए और शहर छोड़ दिया, महितपुर। कहाँ गई ये किसी को नहीं पता। तो लगता है चलो कहानी खत्म हुई, चक्र टूटा, आजादी मिल गई। लेकिन हाँ, एक लेकिन है। 6 महीने बाद उसी क्वार्टर नंबर 8 में एक नया जोड़ा रहने आता है। पति का नाम रितेश और पत्नी का नाम नेहा। क्या वही नाम? हाँ, और जो सबसे अजीब बात है, क्या? इस बार उस घर में कोई डायरी नहीं मिली। कोई डायरी नहीं मिली? ना लिखी गई, ना मिली, कुछ नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या चक्र टूटा ही नहीं? या ये नई नेहा, क्या ये वही पुरानी नेहा है जिसकी याददाश्त, या जिसने लड़ना छोड़ दिया? या शायद इस बार उसे डायरी मिली ही नहीं, या उसने लिखी ही नहीं। ये सवाल बहुत गहरा है। अगर वो चेतावनी, वो डायरी जो एक तरह से जागने का जरिया थी, अगर वो ही हटा दी जाए सिस्टम से, तो क्या होता है? क्या कंट्रोल और आसान हो जाता है?
क्या चक्र और भी खामोशी से बिना किसी रुकावट के चलता रहता है? कहानी हमें इसी अनिश्चितता में छोड़ देती है। एक ऐसी नेहा की संभावना जो शायद लौटती रहती है, पर उसे पता ही नहीं कि वो लौट रही है। सोचने वाली बात है ना कि क्या हर जाल को तोड़ने के लिए कोई चेतावनी, कोई डायरी जरूरी होती है, या कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जाल बन जाती है।